एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन 18 में यहाँ पे जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 पुट करके देख लेते हैं। x की प्लेस पर 0 पुट करते हैं। ठीक है, सो चलो पुट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि मैं x की प्लेस पर 0 पुट करूँ, सो ये हो जाएगा a0 प्लस x, सॉरी x की प्लेस पर यहाँ पर हमें 0 पुट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे ये 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद कोस एंड देन उसके बाद 0 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है b एंड साइन एंड x की प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, हम 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास किस तरीके की फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी कि इसको मुझे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, जो लिमिट दे रखी है उसको लिखते हैं यहाँ पर। सो लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, x को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे x को लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, a प्लस में कोस x एंड डिवाइडेड बाई b साइन x। ठीक है, ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको लिमिट्स के लिए एक जो साइन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने, कि अगर कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड साइन x डिवाइडेड बाय x, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही होती है तो वो हमारी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 देन x एंड a प्लस में कोस x। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे b है तो यहाँ पे मैंने b लिख लिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन x है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको x से ही डिवाइड कर देती हूँ और x से क्या कर देती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि जो लिमिट होती है वो हमारी ऊपर भी लगती है और नीचे भी, यानी कि हम इसको इस तरीके से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब ये जो इतना मेरे पास पोर्शन है, कितना आप इस वाले पोर्शन को देखो। ठीक है, तो ये जो इतना मेरे पास यहाँ पे जो पोर्शन है, ये क्या मेरा कुछ इस फॉर्म में नहीं बन रहा, तो इसकी प्लेस पर मैं 1 लिख सकती हूँ ना यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड x डिवाइडेड बाय a प्लस में कोस x, ये हो जाएगा। एंड उसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, नीचे डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और उसकी प्लेस पर हमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, b एंड x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है, तो इस वाले x से ये वाला x मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, दैट इज a प्लस में कोस x एंड नीचे मेरे पास क्या बचा, दैट इज b। और यहाँ पे लिमिट भी आप लगा देना, लिमिट हमारे पास क्या है, दैट इज x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे हम x की प्लेस पर 0 पुट करके देखें, अब तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। सो अगर मैं x की प्लेस पर 0 पुट कर दूंगी तो cos 0 मेरे पास क्या होता है, 1 एंड डिवाइडेड बाय b। ठीक है, सो यही हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 19 करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर x की प्लेस पर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा sec 0 हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई और sec 0 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1। सो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डैट इज 0। ठीक है, तो ये तो यहाँ से मेरे पास 0 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया ऐसे सोल्व करने का कि डायरेक्ट ही पता चल गया कि हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कैसे, ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय एंड कोस x, है ना, sec x को कोस x लिख सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो x की प्लेस पर 0 डिवाइडेड बाय कोस 0। सो ये कोस 0 क्या होता है, 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0/1। सो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब क्वेश्चन 20 करते हैं। सो यहाँ पे x की प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन a एंड उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद प्लस में b एंड x की प्लेस पर अगेन 0, फिर नीचे a x की प्लेस पर 0 प्लस में साइन एंड b एंड x की प्लेस पर क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 है, ओके, ये आ जाएगा यहाँ से। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बन रही है आपके पास, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पे 0/0 फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो अब आप। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स है, तो साइन की मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी बताई थी, ये भी ऊपर मैंने आपको बताई है, इसी का ही हम यहाँ पर यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये है साइन ए एक्स है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए एक्स से ही इसको डिवाइड कर देती हूँ और ए एक्स से ही मैं क्या करती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, प्लस में यहाँ पे हमें गिवन है आगे डेट इज प्लस, एंड देखो लिमिट सबके लिए होती है, सो इसके लिए भी मैं अलग से लगा देती हूँ, इसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एंड यहाँ पे मेरे पास बी एक्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डेट इज बी एक्स। ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद नीचे वाला सोल्व करते हैं, तो नीचे यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे भी अलग अलग लिमिट लगा सकता है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे मेरे पास ए एक्स है तो उसको ए एक्स लिख दो, प्लस में यहाँ पर साइन बी एक्स है, तो क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और साइन बी एक्स, मैं क्या करती हूँ, बी एक्स से ही डिवाइड कर देती हूँ और बी एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ये तो आपको पता ही चल गया होगा ना, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या हो गया, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास ये जो पूरा कंप्लीट है दिस वन, ठीक है, और आपके पास ये दिस वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा वन हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली वन आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, सो इनकी प्लेस पर मेरे पास वन आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला ए एक्स बच जाएगा एक, तो ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे ये आ जाएगा बी एक्स एंड डिवाइडेड बाय नीचे के मेरे पास क्या बचेगा, ये तो पूरा कंप्लीट इतना, तो मेरे पास वन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स प्लस में बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट इज ए एक्स प्लस में बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट भी हमें गिवन है, डेट इज एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, अब इससे ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। 21 करते हैं। सो यहाँ पर क्या, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही माइनस में कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो एलसीएम है वो तो यहाँ पर सेम ही है, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो डिवाइडेड बाय साइन x एंड 1 माइनस के कोस x। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वाला जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जैसे साइन के लिए अपनी एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वैसे ही हमारे पास एक कोस के लिए भी होती है और साइन के लिए, दोनों के लिए होती है। तो साइन वाली तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाली जो होती है वो हमारी ये वाली साइन वाली होती है। ठीक है, अब कोस वाली की बात करते हैं। कोस की किस तरीके से होती है हमारे पास, देखो कोस की हमारे पास होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस के कोस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए होती है, कोस के लिए होती है। अगर कुछ इस तरीके से फॉर्म बनती है तो वो हमारे किसके इक्वल होती है, जीरो के। अगर साइन में कुछ इस तरीके से फॉर्म बनती है तो वो हमारी किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कुछ इसी फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं, देन हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फिर 1 माइनस के कोस एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, जो कोस यहाँ पे जो एक्स है इसी से क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और इसी से ही क्या करते हैं, इस पूरे को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स से ही डिवाइड कर रही हूँ, एक्स से ही मल्टीप्लाई करूँ। नीचे मेरे पास क्या दे रखा है, साइन एक्स, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड यहाँ पे साइन, ऐसे यहाँ पे करते हैं एक्स से ही डिवाइड कर देते हैं और एक्स से ही क्या कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ही मेरे पास क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो ये यानी कि पूरा कंप्लीटली, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये ऊपर तो पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नीचे ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और ठीक है, और तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर मेरे पास एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा कंप्लीटली तो मेरा जीरो के इक्वल हो गया एंड ये मल्टीप्लाई बाय क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा कंप्लीटली यहाँ पे मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स बचा। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 0/1 मेरा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, एंड यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर।
क्वेश्चन 22 करते हैं। सो यहाँ पर x टेंड्स टू पाई बाय 2 है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की प्लेस पर पाई बाय 2 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारी 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। सो ये यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, tan 2 एंड x की प्लेस पर क्या पुट करना है, पाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद x की प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस के पाई बाय 2, ये हो गया यहाँ से। इस वाले 2 से ये वाला 2 तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज tan पाई बचा और नीचे मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 0/0 फॉर्म ही ये तो मेरे पास बन जाएगी, है ना। का मतलब क्या है, tan 180 डिग्री, और tan 180 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है tan की, 0 होती है। तो ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, सो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें ना लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, यहाँ पर हम लेट करते हैं कि जो हमारा x माइनस के पाई बाय 2 है वो हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हम लेट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y प्लस में पाई बाय 2, ये आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x टेंड्स टू पाई बाय 2, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की प्लेस पर पाई बाय 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस में पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। सो y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिमिट क्या पुट कर सकती हूँ, y की प्लेस पर 0 जो है वो यहाँ पर मैं पुट कर सकती हूँ। हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो क्या क्रिएट कर रहा था, ये वाला कि नीचे हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 नीचे अगर 0 होता है तो वो क्या करता है, वो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे जो हमने लिखा था ना, इसी को यहाँ पे हमने y ऐड कर लिया एंड देन यहाँ पे हमने सोल्व किया। तो यहाँ से हमारे पास जो y है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। सो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिमिट क्या लगाएंगे, y अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज tan एंड 2, एंड उसके बाद यहाँ पर x है। तो x की वैल्यू मैंने भी आपको फाइंड करके बताई थी, तो वही पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस में पाई बाय 2 है। ठीक है, सो ये यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, नीचे डिवाइड में यहाँ पे ये x माइनस के पाई बाय 2 है, तो x माइनस के पाई बाय 2 को मैंने क्या माना हुआ है, y माना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। ठीक है, अब एक tan के लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि अगर कुछ हमारा इस तरीके से होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फिर tan x डिवाइडेड बाय x, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे साइन और कोस के लिए होती है ना, वैसे tan के लिए भी होती है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज tan, एंड मुझे यहाँ पे 2 गिवन है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2। अंदर मैं एलसीएम लूंगी तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस में पाई, एंड नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है, इस वाले 2 से ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 एंड tan 2y प्लस में पाई एंड डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एंगल ध्यान से देखो, सो यहाँ पर एंगल क्या है, 2y बन रहा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ y है। सो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, लिमिट 2y अप्रोचेस टू 0 एंड tan 2y। ठीक है, अब यहाँ पे tan 2y कर दिया। अब नीचे जो है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर tan है, और ये क्या है, पाई प्लस में 2y, यानी कि पाई में कुछ ऐड हो रहा है। पाई यानी कि 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में अगर कुछ ऐड होता है तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो tan है वो मेरे पास पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे आ गया 2y, क्योंकि पाई पर चेंज नहीं होता। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो ये चीज़ समझ में नहीं आने की है। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये tan 2y आ गया, और नीचे मेरे पास क्या है, y है। सो मैं क्या करती हूँ, आइडेंटिटी को बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, नीचे तो मेरे पास y है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको ही 2 से मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वो यहाँ पे मेरे पास मैच हो गई है ना। तो ये हमारे किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ये पूरा कंप्लीटली। सो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि हमें यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है x अप्रोचेस टू 0 fx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx। फिर fx की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कि जब x जो होगा वो हमारा 0 से छोटा या फिर इक्वल होगा